सभी प्यारों को खूब खूब नमस्कार, स्वागत और खूब बधाई। आज अनंत चतुर्थी। बहुत से संत हुए, बहुत से सद्गुरु हुए, जिन्होंने मूर्ति से शुरुआत की और मूर्ति पूजा या मूर्ति से प्रेम करीब-करीब पूरा जीवन उनके बना रहा। और बहुत से संत हुए, बहुत से सद्गुरु हुए, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध भी किया और कहा कि मूरत में क्या रखा है, मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, इसे तुम पूजने चलते हो। कबीर साहब को याद करो तो कहते हैं कि पत्थर पूजे जो मिले, मैं पूजूं पहाड़। तो मैं पहाड़ों की पूजा करता हूं, तो फिर तो वो मिल ही जाना चाहिए। तो बड़ा विरोध लगता है हमें कि मूर्ति पूजा क्या सही है, क्या गलत है। मूर्ति के प्रति जो भाव हैं, वो होने चाहिए या नहीं होना चाहिए, झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए, मंदिर हो कि ना हो, तो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि संतों ने जो भी कहा, भले उन्होंने कहा हो कि मूर्ति प्यारी है, उपयोगी है, या उन्होंने कहा हो कि मूर्ति इत्यादि में कुछ भी नहीं है। संत जो कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। 100% सही कह रहे हैं। लेकिन विरोध इसलिए दिखता है क्योंकि हमें ये नहीं पता पड़ता कि वो किससे कह रहे हैं। और जब कह रहे हैं तो जानते हुए कह रहे हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी समझ कितनी गहरी है, उसे क्या अनुभव है, क्या अनुभव नहीं है। तो अगर इस भूल से हम मुक्त हो सकें और बल्कि मैं कहूँ कि एक सूत्र हम सदा-सदा के लिए गाँठ बाँध लें। यहाँ गाँठ बाँधना पुराना एग्ज़ाम्पल है। पुराने ज़माने में लोग घर से बाहर निकलते थे तो रुमाल को, धोती को गाँठ बाँध लेते थे कि कुछ ज़रूरी काम है वो याद रह जाए। जब काम पूरा हुआ तो वो गाँठ खोलते थे। तो गाँठ बाँधने की जगह भी मैं आपसे कहूँगा कि एक सूत्र है उसे अपने हृदय में लिख लें। राइट इट इन योर हार्ट वन्स एंड फॉर ऑल। फिर उस पर कोई आपत्ति नहीं, फिर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, उसके बाद फिर कुछ नहीं। वन सूत्र, संत जो कहें वह सत्य। एज सिंपल एज दैट। संत कहे परमात्मा है तो सत्य, संत कहे ये आत्मा परमात्मा, ये फिजूल की बातें हैं तो सत्य। अगर कहीं झूठ है, अगर कहीं गलत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ देखने और समझने वाले की दृष्टि में भेद है। उसकी समझ कितनी गहरी है, उसकी आँख कितना देख पाती है, उस पर निर्भर करता है कि क्या सही, क्या गलत। क्योंकि एक तरफ परमात्मा के गीत गाने वाले अनेक संत हैं, ऋषि हैं। ब्रह्म की, परमात्मा की बहुत महिमा गाते हैं। दूसरी तरफ महावीर भी हैं, वो परमात्मा की बात ही नहीं करते, कहते हैं कोई परमात्मा जैसा कहीं कुछ नहीं है, केवल आत्मा है। देयर इज़ नो परमात्मा, आत्मा है। और कृष्ण से पूछो तो कहेंगे एक ही आत्मा है, वही परम आत्मा है। महावीर कहेंगे अनेक आत्माएँ हैं, आत्मा है बस बात खत्म हो गई, परमात्मा नहीं है। और बुद्ध के नज़दीक चले जाओ, बुद्ध के पास बैठो, तो वो कहेंगे कैसी आत्मा, कौन-सी आत्मा? परमात्मा तो छोड़ ही दो, वो आत्मा को भी सहारा नहीं देंगे, आत्मा को भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या कृष्ण गलत हैं? क्या महावीर गलत हैं? क्या बुद्ध गलत हैं? एक बात तो पक्की है कि अगर उनमें और हम में कोई गलत होने की संभावना है, तो वो हमारी है, उनकी नहीं।
तो बुद्ध तो सही है, महावीर भी सही हैं और कृष्ण भी सही हैं। कैसे सही हैं? हमारी आँख जितनी खुलती चले, हमें जितना दिखाई पड़ता चले, हमें जितने दर्शन होते चले, वैसे-वैसे हम पाएँगे कि वो सही है। ऐसा समझें कि आप कोई बड़ी पहाड़ी है और उसके शिखर पर आपको चलना है और आप यात्रा शुरू करते हो, तो बहुतों ने पहाड़ों पर घूमा होगा, तो ज़मीन से जब शुरुआत करते हो, तो समझो आप चंडीगढ़ में उतरे और आपको जाना है ऊपर मनाली, लाहौल स्पीति कहीं न कहीं और चंडीगढ़ में जब आप उतरे, तो आपको इतनी गर्मी लग रही है, लेकिन जो लाहौल स्पीति जाकर आया है, वो आपको कहेगा कि ख़्याल रखना कि गरम कपड़े अपने साथ लेके जाना। अब आप कहोगे कि इतनी गर्मी है, गरम कपड़ों की कहाँ ज़रूरत है? आर यू मैड? कोई दूसरा कहेगा कि भैया साथ में बारिश का भी इंतज़ाम करके लेके जाना, रेनकोट, छाता इत्यादि सब लेके जाना। आप कहोगे इतनी धूप निकली है और आप बारिश की बात कर रहे हैं, रेनकोट की बात कर रहे हैं, कहीं आप पागल तो नहीं? लेकिन जब वो यात्रा प्रारंभ करते हो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप ऊँचे पहुँचते हो, तो आप पाते हो कि मौसम बदल रहा है, ठंड लग रही है और बड़ी संभावना है कि जब शिखर के नज़दीक पहुँचो, तो वहाँ बर्फ़बारी भी हो, बर्फ़ भी गिरे, तो आपको जो नीचे गर्मी का मौसम लग रहा था और आपको आश्चर्य हो रहा था कि इस मौसम में मैं रेनकोट का, छाते का क्या करूँगा और वहाँ भीषण बरम बर्फ़बारी में आपके वही काम आ सके। तो हम जहाँ खड़े हैं, हमें जितना दिखाई देता है, वहाँ से हम तय नहीं कर सकते क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन शिखर पर विराजमान जो संत हैं, जो सद्गुरु हैं, वे सदा जो कहते हैं, याद रखना वे सत्य ही कह रहे हैं, सत्य ही कह रहे हैं। सदा उन्होंने सत्य ही कहा है। आजकल लोग जाते हैं ना पिक्चर में आपने देखा होगा कोर्ट कचहरी में कोई जाए तो गीता पर हाथ रख के कसम खानी पड़ती है कि मैं सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। संतों को कसम नहीं खानी पड़ती। वो जो कहते हैं, वही सच है, वही सच होता है। ऐसा समझें कि एक कोई व्यक्ति है, जो आपको कहे कि जब तुम ऊपर चढ़ोगे, तो तुम्हें रास्ते में एक बहुत प्यारा देवी का मंदिर मिलेगा और तुम नीचे से देख रहे हो ऊपर तलक, तुम्हें कोई मंदिर नहीं दिखाई देता, तुम्हें कोई देवी का मंदिर नहीं पता पड़ता। कोई दूसरा संत मिले वो तुम्हें कहे तुम थोड़ा और चलोगे तो देवी के मंदिर के बाद तुम्हें शिव का मंदिर भी दिखाई देगा। लेकिन हमें कब दिखाई देगा? जब हम चढ़ते चलेंगे, चढ़ते चलेंगे, चढ़ते चलेंगे और उसके करीब पहुँचेंगे। और बहुत बार आपको ख्याल में है पहाड़ों में गोल रास्ते होते हैं घुमावदार, ऐसे ही सड़कें बनती हैं, रास्ते गोल-गोल घूमते हुए। तो जो इस तरफ से दिखाई दे रहा है, वो उस तरफ से नहीं दिखाई देता। और जो उस तरफ से दिखाई देता है, वो इस तरफ से नहीं दिखाई देता। तो दृष्टि भेद सदा साधक का है, सिद्ध को नहीं। इस बात को पक्का, इस सूत्र को पक्का अपने हृदय में नोट कर लेना। क्योंकि जब भी कोई संत कहें, पत्थर पूजे जो मिले, मैं तो पूजूं पहाड़, तो याद रखना वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। और जब कभी रामकृष्ण परमहंस जैसे संत मिले जो पूजा भी कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और काली के परम भक्त हैं, तो याद रखना वो भी सत्य ही जी रहे हैं। जिस दिन रामकृष्ण हमें कहेंगे कि अरे अगर तुम्हें इस मूर्ति में अभी वह नहीं दिखा, अगर तुम्हें मूरत में दर्शन नहीं हुए, तो बिना मूरत के तुम्हें दर्शन कभी जीवन में संभव ही नहीं है। तो याद रखना वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मूर्ति की चर्चा मैं आज खासकर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के दिन
गणेश की जितनी मूर्तियाँ बनाई गईं, गणपति की जितनी मूर्तियाँ बनाई गईं, 10 दिन आपने सजाया होगा, सँवारा होगा, पूजा-अर्चना की होगी और आज ढोल-ताशे के साथ नाचते हुए कोविड काल है, तो ज़रूरी नहीं कि ढोल-ताशा और नाचना हो ही, लेकिन हृदय में कम से कम उसकी याद है कि इस भांति गणपति विसर्जन, गणेश विसर्जन होता है। तो आज वो विसर्जन का दिन है। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मूर्ति पहले साधारण-सी मिट्टी की मूर्ति आप खुद उठाकर लाते हो। आप दुकान पर पड़ी देखते हो, आप कारीगरों ने जो ख़ेमे लगा रखे हैं, टेंट लगा रखे हैं, छोटी-मोटी शॉप बना रखी है, उसमें वो आप ऐसे लाइन से पड़ी मूर्तियाँ, जस्ट लाइक एनी अदर कमोडिटी। इट इज़ नथिंग बट अ कमोडिटी, इट इज़ जस्ट अ थिंग। बस एक वस्तु है और अनेक वस्तुएँ जैसे किसी दुकान पर पड़ी रहती हैं, ऐसे किसी दुकान पर परमात्मा की, भगवान की, देवी-देवताओं की अनेक मूर्तियाँ पड़ी रहती हैं। और आप जाते हो, पैसा देते हो, खरीद कर लाते हो। याद रखना परमात्मा को खरीद नहीं सकते, देवी-देवताओं को खरीद नहीं सकते, वस्तु ही खरीदी या बेची जा सकती है। तो जब लाते हो, तो वस्तु लेकर आते हो और घर में जब विराजमान करते हो, श्रृंगार करते हो, पूजा प्रार्थना करते हो, तो उसमें परमात्मा को पुकारते हो। अब ये मूर्ति जो है, ये वस्तु नहीं रह जाती, कुछ और होना शुरू हो जाता है वहाँ पर। और फिर खूब प्रार्थना, खूब पूजा, मोदक और न जाने तरह-तरह के प्रसाद, औरों को भी बुलाते हो कि आओ देखो मेरे घर में भगवान हैं, आप भी दर्शन लो। अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हो, खुश मन से रहते हो, आनंद से भरे रहते हो, अनेक-अनेक उलझावों से दूर रहते हो, मुक्त रहते हो। अनेक पागलपन है जो उन दिनों में नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि घर में भगवान विराजमान है। और फिर एक दिन आता है, उठाते हो उन्हीं भगवान को और वापस तिरा आते हो। समंदर के किनारे हो, तो समंदर में तिरा देते हो और नहीं तो किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तालाब में, किसी नदी में, किसी नाले में, किसी भी जगह जहाँ संभावना हो, वहाँ विसर्जन कराते हो। ये सारा खेल क्या है? इसका अर्थ क्या है? पहले वस्तु लाओ, फिर खरीद कर लाओ और फिर उसकी पूजा प्रार्थना करो और फिर पूजा प्रार्थना की, प्रणाम किया, झुके और एक दिन छोड़ भी आओ और फिर पीछे लौटकर देखो भी नहीं उसे। फिर उसका क्या हाल हो रहा है, उसकी कोई फ़िक्र भी नहीं। तो ये सारे खेल के पीछे रहस्य क्या है? तो इससे पहले मैं अपनी बात कहूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि हाथ खड़ा करके हाँ या ना में जवाब देना। हाँ यानी हाथ खड़ा किया और ना यानी जब आपने हाथ नहीं खड़ा किया मैं समझूँगा ना। कितने लोग हैं जो छुट्टी मनाने या घूमने, नेचर में, निसर्ग में कहीं कभी न कभी गए हैं या जाते हैं? ठीक। अब थोड़े-से उदाहरण दूँगा, कोई नदी के किनारे जाता है, कोई किसी बगीचे में जाता है जहाँ अनेक तरह के फूल खिले हैं, कोई पहाड़ों पर जाता है घूमने के लिए, तो अनेक जगहें या कभी-कभी बहुत संभावना है कि एक बहुत ही मिनी वेकेशन यानी आधे घंटे की 15 मिनट की वेकेशन कि आप छत पे चले गए कि बालकनी में आके खड़े हो गए और आप सूर्य उगता है, उसे निहार रहे हो या चाँद उग रहा है, उसे निहार रहे हो, फुल मून है या सूर्यास्त है और पक्षी उड़ान भर रहे हैं, उसे निहारते हो। ऐसा कोई ना कोई अनुभव है सबको? यस। और कितने लोगों को उन अनुभवों से अपने भीतर एक सुकून, एक शांति, एक आनंद महसूस होता है? हाथ खड़ा करके बताना। क्या आपने सोचा
कि वो सुकून, वो शांति, वो आनंद वो क्यों हो रहा है? आपको कोई छोटा-सा मैं अब वेकेशन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं दूर जाने की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको कोई प्यारा-सा फूल लाकर भेंट कर दे। आप अपने अपार्टमेंट से उतरे हो, गाड़ी में बैठने के पहले रास्ते में अगर वक़्त हो, आजकल लोगों को वक़्त की बहुत कमी है, रास्ते में किसी पौधे पर फूल लगा हो और आपकी नज़र पड़े, क्या अपने भीतर भी फूल की भांति कुछ खिल रहा है, ऐसा महसूस होता है? साइंस है। इस साइंस को समझना, इस विज्ञान को समझना, इसका गहरा अर्थ समझना। हो क्या रहा? हम जो देखते हैं, उसका असर हमारे चित्त पर पड़ता है। तो ये तो मैंने सब पॉज़िटिव बात आपको गिनवाई। शुभ-शुभ दर्शन जो हैं, उनकी बात आपसे कही। अब मैं आपसे एक थोड़ा-सा और कुछ पूछना चाहता हूँ। आप कुछ ऐसा देखते हो, जिसे हम कह सकते हैं कि अगली, डिस्गस्टिंग। तो बाहर कुछ गंदगी जब देखते हो, तो क्या ऐसा महसूस होता है जैसे अपने भीतर भी कुछ बंद हो गया, कुछ सिकुड़ गया? इतना क्लियर है कि हम जो देखते हैं, उसका असर हमारे चित्त पर पड़ता है। इतना क्लियर है सबको? इस विज्ञान पर, इस शोध पर, इस सत्य पर आधारित है तमाम मूर्तियों के खेल, तमाम मूर्ति पूजा का विज्ञान। क्योंकि जो हम देखेंगे उसका असर हमारे भीतर होगा। जो बाहर है वैसा ही भीतर कुछ घटने लगेगा। आप खुला आकाश देखते हो, उस आकाश में फिर भले सूर्य, भले चाँद, भले सितारे या केवल बादल या बादल रहित नीला आकाश देखते हो, आपके भीतर भी कुछ खुलना शुरू हो जाता है। आकाश की भांति फैलना शुरू हो जाता है। और आप कुछ घिनौना देखते हो, घिनौना यानी जिससे घिन्न पैदा हो, जिससे रिवल्शन अपने भीतर पैदा हो। आपके भीतर सब कुछ सिकुड़ने लगता है, आपके दरवाजे बंद होने लगते हैं। तो ये सारे द्वार खुलें और परमात्मा का दर्शन हो सके, परम का दर्शन हो सके, परम सत्य उद्घाटित हो सके। कब उद्घाटित होगा? जब हमारे द्वार खुले होंगे। ये सारे द्वार खुलें और वह उद्घाटित हो। उसका विज्ञान मूर्ति है। संतों ने देखा कि खुले आकाश को देखकर तुम लौट आते हो, सूर्य को देखकर लौट आते हो, चाँद को देखकर लौट आते हो और उसे देखने के लिए तमाम उपाय करने पड़ते हैं। कुछ ऐसा उपलब्ध हो, जब आपको फुर्सत है, जब आपके पास समय है, आप उसके समक्ष बैठ सकें और उस तरफ ध्यान ले जा सकें। और जैसा उस रूप में जो सिंबोलिज़्म है, उस रूप के द्वारा जिधर ध्यान जाना चाहिए, जिधर ध्यान ले जाने से भीतर सुकून और शांति उपलब्ध होगी, उसका कुछ उपाय यह मूर्ति के माध्यम से किया। मूर्ति एक तरह से कहो सहारा है, आलंबन है। जैसे बच्चा है छोटा, साइकिल चलाना नहीं आता, तो माता-पिता अक्सर साइकिल के पहले कुछ लेकर के देते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्राइसिकल, है ना? उसमें 3 चक्के होते हैं, 2 की जगह, 2 पीछे और 1 आगे ताकि आप गिरो नहीं, एक सहारा है।
उस पर आप अभ्यास करते हो, फिर जैसे आप ग्रो करते हो, जैसे आपका अभ्यास गहराता है, फिर धीरे-धीरे आप 2 चक्के वाला साइकिल लेते हो, लेकिन उसमें भी सहारा होता है। पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं होगा, कि उसमें भी साइड पे वो एक बार लगी रहती है, एक मेटल की, और उसमें छोटे-छोटे व्हील्स लगे रहते हैं ताकि, और वो थोड़े हवा में रहते हैं। जब तक आप सीधे चल रहे हो, तब तक तो वो ज़मीन को टच नहीं करते। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा झुकने लगे किसी भी दिशा में, तो वो सहारा बन जाते हैं। हुँ? फिर धीरे, 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 धीरे एक समय आता है, आपको उनकी भी ज़रूरत नहीं रहती, नट खोलो और वो सहारा अलग करो, अब आपका साइकिल, साइकिल की तरह है, अब आप चले जाते हो। फिर एक समय आता है, शायद आपके जीवन में भी आया होगा, मेरे जीवन में तो ज़रूर आया, कि साइकिल चला रहे हो और आपको हैंडल भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। कभी-कभी आप हाथ फैला लेते हो, हाथ छोड़ देते हो और खुली हवा का आनंद लेते हुए चलते हो, साइकिल आपको बैलेंस करना आ जाता है। मूर्ति सहारा है। किसका सहारा है? अब ये एक शब्द है, मैं आपसे कहूँ मूर्ति पूजा, है ना? मूर्ति पूजा, वही तो है सारा खेल। जो भी मूर्ति लाता है, वो मूर्ति के साथ कर क्या रहा है? मूर्ति पूजा, राइट? तो अब मैं 2-3 और ऐसे फ्रेज़ आपको बोलता हूँ और उसमें से मैं पूछना चाहूँगा कि महत्वपूर्ण क्या है? 2 शब्दों को जोड़कर एक फ्रेज़ बनेगा और उन 2 शब्दों में से कौन-सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जैसे एक फ्रेज़ है लव मैरिज, दूसरा फ्रेज़ है अरेंज्ड मैरिज, हुँ? अब इनमें महत्वपूर्ण क्या है? लव, मैरिज, अरेंज्ड मैरिज। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट? मैरिज। आपने तय किया साथ में जीना। अब वो प्रेम हो गया इसलिए आपने तय किया, या प्रेम अभी नहीं हुआ, अरेंज किया, किसी ने मिलवा दिया। लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है? आपने तय किया साथ में जीना। तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट? साथ में जीना। ठीक उसी तरह जैसे मैं आपसे कहूँ कि ट्रैवलिंग इन इकोनॉमी, ट्रैवलिंग इन बिज़नेस, अब ये अलग-अलग क्लास है ना, इकोनॉमी क्लास है, बिज़नेस क्लास है। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? ट्रैवलिंग या द क्लास यू आर ट्रैवलिंग इन? ट्रैवल, दोनों ट्रैवल है। तो मूर्ति पूजा, हुँ? अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? मूर्ति या पूजा? पूजा। मूर्ति है सहारा, मूर्ति है माध्यम और पूजा है लक्ष्य, पूजा है गंतव्य, याद रखना। और पूजा क्या है? पूजा को छू सकते हो? उनका नाम नहीं कर रहा हूँ जिनकी बेटी का, पत्नी का नाम पूजा है। पूजा, प्रार्थना, ये सब इसी तरह के नाम लोग बेटियों के भी रख लेते हैं। पूजा, अर्चना, प्रार्थना और श्रद्धा इत्यादि, इत्यादि। पूजा टेंजिबल नहीं है, पूजा दिखाई नहीं पड़ सकती, क्योंकि बाहर जो दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ एक्शन है। समझना इस बात को कि कोई फूल लेकर पूजा कर रहा है, कोई दिया लेकर पूजा कर रहा है, कोई मोमबत्ती से पूजा कर रहा है, कोई बिना इन तमाम सहारों के भी पूजा कर सकता है, पूजा भाव में हो सकता है। यस और नो? यस? ठीक वैसे ही जैसे प्रेम विवाह और अरेंज्ड को क्या बोलेंगे? आई डोंट नो व्हाट वुड यू कॉल अरेंज? कोई चैट में मेरे को अरेंज्ड का हिंदी लिख देना। अरेंज्ड
हो विवाह या प्रेम में हो विवाह। ये अरेंजमेंट या प्रेम, ये तो माध्यम बना, लेकिन असली बात क्या है? विवाह, राइट? तो जस्ट समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं। और मूर्ति पूजा में मूर्ति दिखाई देती है, मूर्ति समक्ष है, पूजा दिखाई नहीं देती, दे नहीं सकती, लेकिन जैसे बिना प्रेम के भी विवाह हो सकता है, या बिना अरेंजमेंट के भी विवाह हो सकता है ना? और बिना प्लेन के भी ट्रेवल हो सकता है। फॉरगेट इकोनॉमी एंड बिजनेस, ट्रैवल अगर इंपॉर्टेंट है तो ट्रैवल घोड़ा गाड़ी से हो सकता है, बैलगाड़ी से हो सकता है, पैदल हो सकता है, साइकिल से हो सकता है, मोटरसाइकिल से हो सकता है, कार से हो सकता है, ट्रेन से हो सकता है, बस से हो सकता है, हजार ढंगों से ट्रैवल हो सकता है। तो ये बस, ट्रेन, प्लेन, ये क्या है? ये सहारा है ट्रैवल करने के लिए। ठीक वैसे ही पूजा भाव हमारे जीवन में उतर सके, उसके लिए ऋषियों ने, संतों ने, सदगुरुओं ने खोजा, जाना कि मूर्ति एक बहुत बहुत अद्भुत सहारा बन सकती है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो मूर्तियां बनी हैं, जिसकी मूर्ति है, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। तो मूर्ति कभी भी व्यक्ति की नहीं है, किसी व्यक्ति की मूर्ति नहीं बनती। मूर्ति कैसी बनाने की कोशिश की गई? सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार कौन है? मूर्ति बनाने वाला किसे श्रेष्ठ गिना जाता रहा होगा, या गिना जाना चाहिए आज भी? जो किसी गहरे भाव को मूरत में गढ़ सके, यानी उस मूरत को देखते हुए वैसी ही भाव दशा हमारे भीतर बनने लगे। तो समझो, परमात्मा तो है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं। परमात्मा तो है आकाश जैसा, शून्य जैसा, अनादि, अनंत। लेकिन जब मंदिर बने, उसके जो गुंबज बने, वो तो आकाश की भांति बना दिए गए। वो तो बन गए कि निराकार उस कक्ष के भीतर जो तुम्हें महसूस हो सके एक बार जब तुम उसमें पहुंचो। लेकिन निराकार दिखाई थोड़ी ना देता है, शून्य अनुभव में थोड़ी ना आता। बातें रह जाएंगी, अनुभव नहीं होगा। तो उस निराकार में, उस शून्य में संतों ने खोजा कि अगर मूर्ति स्थापित कर दो, ऋषियों ने खोजा अगर मूर्ति रख दो, तो मूर्ति की तरफ ध्यान चला जाएगा। सीधे सीधे शून्य में छलांग नहीं लग सकती, कठिन है। मन हजार दिशाओं में भटकेगा, आपको ले जाया जाए। आपने देखा बहाई मंदिर, दिल्ली में है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहाई टेम्पल, बहाई। और लोटस की शेप में, कमल की तरह वो बना हुआ मंदिर। और भीतर जाओ तो कुछ भी नहीं, खाली। और वहां जाकर आप पूछो कि यहाँ किसकी पूजा करते हैं, तो जो बताने वाले हैं वो कहेंगे किसी की भी नहीं। तो बोले ये मंदिर क्यों कहलाता है? बोले असली मंदिर तो यही है। तो अब हम यहाँ किसकी पूजा करें, किस पर ध्यान ले जाएं, किसकी आराधना करें? वो कहेंगे आप बैठो जब तक आपको अच्छा लगे। आप जिसकी आराधना करना चाहते हो अपने भीतर, अपने मन में, आप जिसे याद करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहूं, 99% लोग, जहां शून्यता है, जहां सिर्फ खालीपन है, जहां पर सिर्फ वास्टनेस है, उनके लिए संभव नहीं कि उनका मन टिक सके।
मन का स्वभाव है भटकना और हमारे ऋषियों ने खोजा अगर इस मन की भटकन को पहले कहीं एक जगह केंद्रित कर लिया जाए और वो ऐसा स्थान हो, वो ऐसी जगह हो, वो ऐसी वस्तु हो जो द्वार बन सके परमात्मा का, जो द्वार बन सके निराकार का, जो द्वार बन सके शून्य का। तो उन्होंने मूर्ति का विज्ञान खोजा और विज्ञान बड़ा गहरा है, बहुत गहरा है, छोटी सी बात नहीं है। जितना मैंने कह दिया इतना ही नहीं है, बहुत गहरा है यह विज्ञान। समझना धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे समझते चलते हैं। तो सबसे पहली बात, निराकार से डायरेक्ट नाता जोड़ना मुश्किल, उससे बेहतर कहीं किसी एक आकार से नाता जुड़ सके और कैसा नाता जुड़ सके ये महत्वपूर्ण है। वह नाता हो प्रेम का, वह नाता हो श्रद्धा का, वह नाता हो समर्पण का, वह नाता हो झुकने के भाव का, वह नाता हो धन्यता से भरा हो। तो कुछ ऐसा रूप क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें से थोड़ी दिव्यता झलके, क्योंकि अगर दिव्यता उस मूर्त में उतर पाए, उसमें से छलकती हो, उसमें से झलकती हो, तो संभावना है कि वही दिव्यता जो हमारे भीतर भी मौजूद है, जो सर्वत्र मौजूद है, उस तरफ धीरे 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 हमारी आंखें कुशल हो सके, हमारा अनुभव गहरा सके और हम उस दिव्यता को सर्वत्र महसूस कर सके। तो समझिए, मूर्ति कभी व्यक्ति की नहीं बनी। आप जितने कृष्ण के मंदिर में जाते हो, 90% मंदिरों में जो कृष्ण की मूर्ति है वो मार्बल की बनती है, व्हाइट मार्बल की। ख्याल में आपको? यस, सफेद पत्थर की। और कृष्ण का बचपन याद करो, जो मां से शिकायत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। कृष्ण तो काले हैं, नाम ही कृष्ण इसलिए है। तो आपको लगता है कि वो मूर्ति सच्ची है? वो कृष्ण का रूप तो नहीं हो सकता, कृष्ण की छवि तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो मूर्तियां सुंदर हैं। उस मूर्ति को देखो, उनकी भाव भंगिमा को देखो, जिस ढंग से आंख बनी है, जिस ढंग से वो बांसुरी हाथ में लिए हैं, जिस ढंग से वो पूरा होना है, वह आपके भीतर एक खास तरह की चित्त की अवस्था को छूने में मदद करता है। हर मूर्ति, गौतम बुद्ध की मूर्तियां देख लें, बुद्ध बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखते थे जैसे दिखाए गए। और जैसे छोटे 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 चक्र वाले जो बाल बनाए गए, वो सिंबॉलिक है सब। बुद्ध बिल्कुल वैसे नहीं दिखते थे, लेकिन बुद्ध की भाव भंगिमा, जिस तरह से उनके हाथों की मुद्राएं हैं, जिस ढंग से वो बैठे हैं, जो रीढ़ एकदम सीधी है, आंख देखो, चेहरा देखो, और जो बहुत खूबसूरत जो मूर्तियां बनाई गई हैं गौतम बुद्ध की, उनमें अगर आप गौर से देखो तो आप पाओगे कि बुद्ध का एक हिस्सा उनके चेहरे का बिल्कुल शांत और मौन है, और दूसरी तरफ से देखो तो एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई देगी। हर मुद्रा हाथ की, जिस ढंग से वो हाथ में हाथ लिए बैठे हो या अंगूठे से कौन सी उंगली को छुआ हो, आप उन मुद्राओं को अगर देखो, देखते 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 आपके भीतर भी कुछ सेटल होना शुरू हो जाता है। तो समझे, मूर्ति के विज्ञान के पीछे
सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मूर्ति व्यक्ति की भांति नहीं, भाव की भांति बनी हो। यह अनिवार्यता है मूर्ति में। जैसे भगवान शिव को अगर हम याद करने की कोशिश करें, कल्पना करें, याद तो कैसे करेंगे, कल्पना करने की कोशिश करें, तो जो युगों-युगों तक समाधि में बैठे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनको दाढ़ी-वाढ़ी बढ़ गई होगी? लेकिन जितनी शिव की तस्वीरें, पेंटिंग्स जो हम देखते हैं, उसमें तो शिव एकदम ऐसा लगता है जैसे अभी पार्लर से होके आ रहे हैं। ना यहाँ कम से कम ये वाला जो हिस्सा है, एकदम साफ, तो असंभव है। मूर्ति सदा भाव की है, व्यक्ति की नहीं है, व्यक्ति की नहीं है। वो भाव कैसा हो? ऐसे भाव जो हमें सेटल कर दे, जो हमें शांत करे। क्योंकि जो हमें अशांत करेगा, वह हमें संसार में भटकाएगा। ये नियम है, ये नियम है। अशांत का अर्थ ही है जो हमारा ध्यान बाहर की ओर खींचे। और कोई अशांति नहीं है, समझ लेना। शांति और अशांति में भी भेद समझ लो। फर्क क्या है जानते हो शांति और अशांति में? शांत यानी जब आपका ध्यान कहीं आकर्षित नहीं हो रहा, अपने में विराजमान है। और अशांत यानी जब आपका ध्यान किसी दिशा में खींचा जा रहा है, जबरदस्ती खींचा जा रहा है। और बहुत बार तो हम खुद ही अशांत होना चाहते हैं, है ना? हम खुद ही ऐसे दृश्य देखना चाहते हैं जिसमें हमारा ध्यान और लगे, हम खुद ही वैसी ध्वनियाँ सुनना चाहते हैं। तो अगर मूर्ति कोई ऐसी है जो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर रही है पूरा समय, या हमारे चित्त में किसी भी तरह की अशांति उत्पन्न कर रही है, अब ये सहायता नहीं करेगी। कौन-सी मूर्त सहायता कर सकती है? जो हमें शांत करती हो। हाँ, कुछ खास तरह की शक्तियाँ अपने भीतर जगाने के लिए ऐसी मूर्तियों का उपयोग भी किया जा सकता है, जो हमारे भीतर कुछ इस तरह से हमारी ऊर्जा को आंदोलित करें कि वह ऊर्जा जाग उठे, एक खास तरह का रूप ले सके। तो जैसे बजरंगबली है, जैसे काली है, ये अलग-अलग भाव हैं, कहीं रौद्र रूप है, कहीं सौम्य रूप है। तो साधक के लिए कौन-सी मूर्तियाँ उपयोगी हैं, यह भी साधक को ख्याल में ले लेना चाहिए। शक्ति जगाने के लिए कौन-सी मूर्ति उपयोगी है, यह भी ख्याल ले लेना चाहिए। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे ऋषियों ने कहा, अगर ऐसा-ऐसा है, तो इस देवी या इस देवता की पूजा करो, अगर वैसा-वैसा है, तो उस देवी या उस देवता की पूजा करो, क्योंकि वह जो उस मूर्ति, उस आकार, उस रूप के माध्यम से दिखाया गया है, वैसा रेजोनेंस हमारे भीतर पैदा हो सके। शक्ति कम है, भयभीत हो, सिकुड़े-सिकुड़े हो, डर लगता है, तो चलो हनुमान जी को याद करो, है ना? तो हनुमान जी, और जिनका क्या भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे, तो बात खत्म हो गई। महावीर, महावीर, तो तुम्हारे भीतर वह वीरता का भाव, तुम्हारे भीतर एक खास तरह की ऊर्जा जागनी शुरू हो जाए। और सिर्फ भीतर नहीं, ख्याल रखना, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मूर्ति का, वह कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई या नहीं हुई।
तो एक मूर्ति है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई और एक मूरत है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। अब दोनों में भेद रहेगा, क्या भेद रहेगा? जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, उसकी तरफ तुम देखो, उसकी तरफ तुम निहारो, वो तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जगाने में कुछ हद तक मदद होगी। लेकिन जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ वह मूरत ही जागृत हो जाती है, वह मूरत ही जीवंत हो जाती है और वह मूर्ति ही अपने आस-पास एक ऐसा आभा मंडल लिए विराजमान है कि तुम वहाँ जाओ और वह आभा मंडल तुम्हें अपने में समा ले। तुम्हारे भीतर की सारी नेगेटिविटी खींच ले, तुम्हारे भीतर के सारे विकार कुछ क्षण के लिए ही सही वह सब हर ले और प्राण प्रतिष्ठा संभव है। उसका एक पूरा का पूरा साइंस है। उसकी एक छोटी-सी झलक आप में से कइयों ने मेरे साथ लोनावला में महसूस की है, ली है, जानी है। तो जो मित्र उस समय मौजूद थे, अगर उनको याद हो तो मैंने कहा था कि चलो बाहर खुले में और जो तुम्हें अंदर से खींचे वह वस्तु उठा कर लाना। एनीथिंग दैट इज़ नेचुरल। और हमने उन तमाम चीज़ों को जो मेरे जो तामझाम था उनके बीच में उनको सजाया और एक बहुत ही सिंपल बहुत ही सिंपल वे में उन्हें कैसे जागृत किया जाए, उन्हें कैसे जीवंत किया जाए, उसका उपाय मैंने आपको दिया था और मैंने कहा भी था कि अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। अगर तुम इन्हें सँभाल के रखते हो, तुम कहाँ रखते हो? ऐसे स्टोर में रख दिया, छोड़ दिया कहीं तो बात खत्म हो गई, आई गई। क्योंकि जिसको पुकारा, जो पुकारा, जिस ऊर्जा का आह्वान किया, अगर उससे कनेक्शन बनाए रखोगे, तो जीवंत रहेगी। अगर कनेक्शन नहीं बना, तो वो धीरे-धीरे डिसिपेट हो जाएगी। वो विदा तो पता नहीं कितनों ने वो सँभाला, कितनों ने रखा, लेकिन वो बहुत छोटी-सी एक झलक थी। देयर इज़ अ होल साइंस कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सके। प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ़ मूरत में नहीं, जब मैं मूर्ति कहूँ अभी एक चीज़ और आप ख़्याल में ले लेना मूर्ति के संबंध में, जैसा मैंने कहा कि मूर्ति व्यक्ति की नहीं है, किसी पर्सनैलिटी की नहीं है, मूर्ति भाव की है, भाव मूर्ति। कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो ज़रूरी नहीं कि जब मैं कहूँ मूर्ति तो वो मूर्ति ही हो, वो ताबीज़ भी हो सकता है, वो एक छोटी-सी भेंट भी हो सकती है और उन्हें आपने अनुभव किया होगा ज़रूर एक बहुत छोटे तल पर। आपको कोई प्रेम से एक छोटी-सी गिफ्ट देता है, एक रुमाल देता है, एक गुलाब का फूल देता है। अगर जिस प्यार से वह भेंट आपको दी गई है, आपने रखी हो उसी प्यार से, तो वो आपके लिए आज भी जीवित है। आप उसी प्यार को वापस जी लेते हो जितनी बार उसे खोलते हो और देखते हो। अब ये थोड़ा ऊर्जा का खेल है, याद रखना। ये लॉजिकल माइंड से ये वाली चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, लेकिन अनुभव में आती हैं, अनुभव में आती हैं। अब प्यार जो है, उसका कोई लॉजिक से तो कोई संबंध है नहीं, लेकिन अनुभव में आएगा। तो जब मैं कह रहा हूँ मूर्ति तो ज़रूरी नहीं मूर्ति। गुरु एक धागा तुम्हारे गले में डाल देता है प्रेम से, एक ब्लेसिंग्स के साथ, आशीर्वाद के साथ, वह भी प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। उसके पीछे भाव क्या? क्या वह प्राण प्रतिष्ठा हुई या नहीं हुई? यह महत्वपूर्ण है बस। इसलिए 2 चीज़ आपसे कहूँ, एक
शिष्य कभी गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाता था। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, द मोस्ट एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट, जो शिष्य भाव से जाता था, गुरु कभी उसे खाली हाथ नहीं भेजते, नहीं भेजते। उसकी जैसी तैयारी, उसकी जैसी जरूरत, उसकी जितना, बस तैयारी शब्द सही है, जिसकी जितनी तैयारी, उसे कुछ ना कुछ गुरु हाथ में देकर, उसे देकर ही भेजते हैं। यहां तक कि जिन संतों ने कोई वस्तु नहीं दी, सिर्फ प्रसाद दिया, कि मुट्ठी भर के हाथ में कुछ प्रसाद दे दिया कि ये खा लो। जानते हो क्या हो रहा है उस खेल में? गुरु अपनी प्राण ऊर्जा जब खाने की वस्तु में डालता है, तब वो प्रसाद बनता है। प्रसाद थोड़ी ना प्रसाद होता है कुछ, वो तो खाने की वस्तु होती है। जैसे मूर्ति थोड़ी ना भगवान की मूर्ति होती है, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। वो प्रसाद बनता ही कब है? जब उसमें प्राण उड़ेले जाए, जब पूरा प्राण उसमें उड़ेले, हाथ में मुट्ठी भर आपको प्रसाद दिया और आप उसे खा लेते हो। अब ये चीज जो है, ये आपके पास रही नहीं रेफरेंस के लिए, कि ये माला मेरे को मिली रेफरेंस के लिए, चलो कभी भी जरूरत पड़ने पर आई कैन एटलीस्ट होल्ड इट, टच इट। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कुछ घट रहा है। अगली बार कभी कहीं जाकर प्रसाद लो, तो इस बात को याद रख लेना जरा। गुरु, देवी, देवता, जहां से गुरुद्वारा, जहां से प्रसाद लेकर आ रहे हो, याद रखना उसमें गुरुद्वारा में जहां गुरु ग्रंथ साहब हैं, उनके बाजू में रखा जाता है प्रसाद। वहां शबद कीर्तन चल रहा है। मंदिर है तो भजन हो रहा है, आरती हो रही है, वहां रखा गया है प्रसाद। आप अपनी तरफ से भी कुछ खरीद के ले जाते हो उन जगहों पर जहां प्रसाद नहीं बनता, पकाया नहीं जाता, फ्रेश प्रसाद जहां तैयार नहीं किया जाता। तो आपने नोटिस किया होगा, वो प्रसाद खोल कर पैकेट चढ़ाया जाता है मूर्ति को, वहां छुआकर आपको वापस दे दिया जाता है। आप इधर से सोचो तो लगेगा, अरे मैं ही तो खरीद के लाया था ये पैकेट बाजार से। हमें लगता है हम देवी को, देवता को, किसी को प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, भोग लगाने जा रहे हैं। नहीं, जो सबको भोग की क्षमता देता है, उसे तुम क्या भोग लगाओगे, कैसे लगाओगे? वहां छूकर भी उस आभा मंडल में तुम भाव से लेकर गए, उस आभा मंडल से कुछ उसमें शामिल हो गया। एक अदृश्य ऊर्जा उस खाने की वस्तु को प्रसाद में बदल देती है। और जब तुम खा लेते हो, या चरणामृत मिलता है ना, पी लेते हो, सिंपल पानी भी कोई कॉपर के लोटे, कॉपर के चम्मच से तुम्हारे हाथ में डाल देता है और तुम पी लेते हो। अर्थ है कि वह ऊर्जा तुम्हारा हिस्सा बन जाए, तुम्हारे रोम रोम में रच पच जाए, अगर तुम वैसे ले सको, स्वीकार कर सको। स्वीकार किया, रोम रोम में रच, अब वो सदा के लिए तुम्हारे भीतर समाहित हो गई। इट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर फिजिकल बीइंग, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर एस्ट्रल बीइंग। तुम्हारे केवल देह का ही नहीं, तुम्हारे ऑरा का भी हिस्सा बन गई वह ऊर्जा। जहां प्राण प्रतिष्ठा है, वहां एक आभा मंडल है,
वहां उस आकार, उस मूर्त, उस वस्तु के आसपास सब कुछ जीवंत है और वह जीवंत चेतना हमारे भीतर कैसे उतर सके। कोई चुन्नी देता है, देवी के मंदिर में जाओ तो देवी के पैरों को लगा के चुन्नी। लोगों ने क्या उपाय किया? नई गाड़ी खरीदी, चलो चिंतपूर्णी चलते हैं या किसी फला माता के यहाँ चलते हैं, वहां जाके और फिर वहां से चुन्नी मिली तो चुन्नी, धागा मिला तो धागा, जो मिला वो गाड़ी में लगा दिया फॉर प्रोटेक्शन, नॉट रियलाइजिंग द साइंस बिहाइंड इट। तुम उस उपस्थिति का कुछ अंश अपने साथ, क्योंकि कपड़ा होल्ड करता है एनर्जी को, वाइब्रेशंस को। और सिल्क सबसे ज्यादा अच्छे से होल्ड करता है। या आप पुराने मंदिरों में देखो, कभी जाते हो तो पुराने जमाने के कंबल, वो जो चुभते हैं ना, आप बैठो छुओ तो वो चुभने वाले कंबल, वो जो ऊन है, दैट ऊन, दैट वूल also absorbs the vibrations, the energy। क्या आपको पता है कि सूफी शब्द का अर्थ क्या है? सूफ यानी ऊन, वूल। सूफी यानी जो ऊन का बुना हुआ चोगा पहनते थे, भरी गर्मी में भी वूलन वो चोगा पहन के घूमते थे। तो जिन्होंने कभी कोई भी साधना की हो, कभी कोई अनुष्ठान किया हो, कोई मंत्र की साधना करी हो, कभी थोड़े पुराने ट्रेडिशनल जो जगह हैं, अगर वहां जाओ देखो, वहां लोग बैठकर कैसे साधना करते हैं, तो आप पाओगे वही पुराने कंबल, उसी का आसन। अब हर कोई थोड़ी ना शेर की खाल पे बैठेगा, उतने शेर ही नहीं है। अभी हम बोलते हैं सेव द टाइगर, सेव द टाइगर, सेव द टाइगर, वेरी फ्यू लेफ्ट। आधे से ज्यादा शेर तो हमारे ऋषियों ने, क्यों? अब खाल पे बैठ के ध्यान करना है, वहां पे उसके ऊपर बैठ के समाधि करनी, तो वो भगवानों के लिए ठीक है, देवताओं के लिए ठीक है। तो आप जैसे, हमारे जैसे, अपने जैसे जो लोग हैं, उनके लिए क्या सुविधा, क्या सरल ऊन। क्योंकि रेशम भी हर व्यक्ति नहीं यूज कर सकता। वो रेशम तो राजाओं, महाराजाओं, महारानियों का खेल था। हम्म? तो मैं आपको अलग अलग पहलू थोड़े इसके, इस ऊर्जा के खेल के कह रहा हूं। आज हरी इच्छा, आज ऊर्जा की बात होनी होगी तो चलो। मूर्ति का अर्थ सिर्फ मूर्ति नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति में हो सकती है, किसी भी चीज में प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, किसी भी चीज में प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। ऐसे प्रयोग किए गए, साइंटिस्ट जो है उन्होंने उस पर शोध भी की और बड़े आश्चर्यजनक रिजल्ट्स भी मिले। आपने सुना होगा कभी कुछ तांत्रिकों के बारे में, कुछ ऐसे लोग जो गुड्डे गुड़िया जैसा बना के उसके ऊपर कुछ उपाय करते हैं और वैसा कुछ उस व्यक्ति के साथ होने लगता है। देर हैव बिन केसेस, देर हैव बिन रिपोर्ट्स लाइक दिस फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कुछ ट्राइब्स ऐसी रही हैं कि किसी खास तरह की मूर्ति, भले मिट्टी की, भले कॉटन की, वो गुड़िया बना के उसके साथ जो प्रयोग करो वैसा उस व्यक्ति के साथ होने लगता है। तो ऊर्जा का जो प्रयोग है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जस्ट बताने के लिए कह रहा हूं। लेकिन असली बात यह है कि साधक को उपाय खोज लेना है।
और मूर्ति में हमारे जो वेद हैं याद रखना, उन्होंने सबका ख्याल किया। वेदों ने ये भेदभाव नहीं किया कि कौन साधक है और कौन संसारी है। इस चीज़ को ख्याल रखना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो उपनिषद हैं, जो सीधे-सीधे मोक्ष की बात, अमृत की बात करते हैं, वे तो बहुत गहरे हैं और वे ही ज़रूरी हैं। उसी को वेदांत कहा गया, यानी जहाँ सब वेदना का अंत, जहाँ सब बाकी वेद सब कुछ फीका पड़ जाए, अंतिम शिखर। लेकिन एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, बहुत बड़ी भ्रांति है कि ये ऊँचा, ये नीचा। नहीं, हमारे ऋषियों ने जो देखा, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऋषियों ने यह नहीं देखा कि यह श्रेष्ठ, यह निकृष्ट। ऋषियों ने देखा कि यात्रा के भिन्न-भिन्न पड़ाव हैं, एंड एवरी सिंगल सोल, everyone that is born will have to go through that journey. So nothing is lower, nothing is higher, nothing is to be condemned. किसी के लिए जगत की पीड़ा ही बहुत बड़ी पीड़ा है, जगत के सुख ही सबसे बड़े सुख है। आप पाओगे साधुओं को, संतों को ये कहते कि ये व्यक्ति तो जगत के सुख, जगत की पीड़ा में अभी तक भटक रहा है। हमारे मन में भी ये भाव पैदा होगा कि ये निकृष्ट है। श्रेष्ठ कौन है? जो परमात्मा की पीड़ा में, परमात्मा के सुख को खोजने निकला हो। नहीं, ऋषियों ने कहा दिस इज अ जर्नी, दिस इज अ ग्रोथ, ये विकास है और ये पूरी लीला है, ये खेल है। कोई अभी तक अगर संसार में लिप्त है, तो यह भी उसी की शक्ति से लिप्त है। यह भी उसी का खेल है और अगर उसके जीवन में पीड़ाएँ हैं, दुःख हैं, अगर उनका भी कुछ निवारण हो सकता है, तो क्यों नहीं? शक्ति है, खेल है, ऊर्जा का खेल है सारा। तो किसी को किसी दे वो जो कथाएँ कहती हैं, जो वेदों में जो लिखा है कि ऐसा-ऐसा हवन किया, ऐसी-ऐसी प्रार्थना की, तो यह मिलेगा, यह फल मिलेगा, वह फल मिलेगा। मैं आपसे कहूँ, वो मिलता है, वो मिलता है। जिन्हें इटर्निटी का एहसास नहीं है, जो इस जन्म को ही पूरा जीवन की भांति देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ गँवा रहा है इस सब खेल किस्से में। लेकिन जिन्हें इटर्निटी का एहसास है, वो देख रहे हैं ये धक्के खाकर सुख-दुःख भोगते हुए ही एक दिन जागने का प्रयास भी करेगा। So much acceptance। हम चूँकि साधना के मार्ग पर निकल पड़े, हम चूँकि ध्यान करने लगते हैं, तो हमें भी लगने लगता है कि ये छोटी-छोटी चीज़ों में क्या उलझना, और फिर हमें उपाय मिल जाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जो छोटी-मोटी चीज़ों के लिए, यहाँ तक कि जो स्वर्ग पाने के लिए या नर्क से बचने के लिए भी मेरी पूजा कर रहा है, जो मेरा स्मरण करता है, मुझे जो मोक्ष खोज रहा है, वह सर्वाधिक प्रिय है ना? मैं आपसे कहूँ, क्या कह रहे हैं? सर्वाधिक प्रिय है। इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी सब कीड़े-मकोड़े हैं और कृष्ण उन्हें नफ़रत करते हैं। सर्वाधिक प्रिय कौन है? जो उनके और निकट आने की कोशिश कर रहा है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि जो दूर हैं और भटक रहे हैं, उन पर अभी दृष्टि नहीं है, उन पर नज़र नहीं है, या उनकी कहीं अपने भीतर एक शांत प्रतीक्षा नहीं है। परमात्मा भी प्रतीक्षा करता है कि तमाम जगह भटक कर भी तुम आओगे, लेकिन आना तो यही है। अब तुम्हें कितनी देर लगती है, दैट इज़ द फ्री विल। कहते हैं ना, बड़ा झंझट चलती है, फ्री विल
और हमारी विल, इन दोनों में एक क्लैश, एक कोई समन्वय बनता हुआ दिखाई नहीं देता। दोनों विरोधी बातें लगती हैं कि एक तरफ कहते हैं फ्री विल है और एक तरफ गॉड्स विल है। तो फ्री विल, हमारी विल क्या है? हम जितनी देर चाहें भटकते हैं, भटकते रहें। कोई जल्दी नहीं है परमात्मा को कि तुम अभी घर लौट आओ। और गॉड्स विल क्या है? गॉड्स विल है साइंस ऑफ कर्मा। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम अभी और भटकना चाहते हो, वैसे कर्म करोगे, अभी और भटकोगे। तुम मेरी तरफ उन्मुख हो जाते हो, मेरे नजदीक आना शुरू करते हो, तो तुरंत मैं तुम्हारे निकट आता चला जाऊंगा। ये गॉड्स विल है, ये डिवाइन विल है। और फ्री विल, यू आर फ्री बिकॉज आई एम फ्री। वो प्रेम ही क्या जो फ्रीडम न दे सके। परमात्मा का प्रेम इतना गहरा प्रेम है कि हम सबको छूट है, नरक जाने की भी छूट। जब तक खेलना हो, भुगतना हो, भोगना हो, सुख दुख दोनों, जब तक। परमात्मा का इतना गहरा प्रेम है, कहता है ठीक, जब तक तुम्हें इस खेल में रस है, खेलो। और जब तुम्हें लगे खेल लिया, अब बोर हो गए, अब परेशान हो गए, इनफ इज इनफ, अब घर लौटना, तो परमात्मा द्वार खोल देता है और कहता है मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था, आओ। तो मूर्ति के माध्यम से, प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, अनेक उपाय अनुष्ठान के माध्यम से तमाम मुकामों पर खड़े हुए व्यक्तियों के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। जो अभी किसी को दुख देना चाहता है, कष्ट पहुंचाना चाहता है, उसके लिए भी शक्तियां उपलब्ध हैं। जो किसी का भला करना चाहता है, शुभ करना चाहता है, उसके लिए भी शक्तियां उपलब्ध हैं। जो और सुख समृद्धि चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है, उसके लिए भी शक्तियां उपलब्ध हैं। और जो इस खेल से मुक्त हो जाना चाहता है, प्रभु दर्शन चाहता है, उसके लिए भी उपाय हैं। अब हम कहाँ खड़े हैं? वैसा हमारा संबंध होगा मूर्ति से। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि हम सब हैं साधक और हमारा लक्ष्य है मोक्ष। तो उसके लिए अब मैं कहूंगा कि फिर किस तरह की मूर्ति, कैसा उपाय ज्यादा कारगर है? ऐसा जहां कोई मांग ना हो। हम नहीं मांग रहे हो कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, कि धन और मिल जाए, कि पद बड़ा हो जाए, कि प्रतिष्ठा फैल जाए। कुछ भी नहीं। आप बस एक ही, आप बैकुंठ भी नहीं मांगते, आप कहते हो बस तुम्हारे चरणों में स्थान मिल जाए, बस तुम्हारे चरणों में स्थान मिल जाए। सच पूछो तो सबसे ऊंची चीज मांग ली। ये कहने की बातें हैं कि प्रार्थना में मांग नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली में दूसरे ढंग से देखो तो ये भी कह सकते हो, अगर मांगना ही है तो सर्वोपरि जो है वह मांग लो। और सर्वोपरि क्या है? तेरे चरण, तेरे चरण। अब यहां भक्त और ध्यानी का भेद आपसे एक और ढंग से मैं कह देना चाहता हूं। भक्त जो है वो मूर्ति का सहारा लेता है, वो भक्ति भाव का सहारा लेता है, वो आलंबन लेता है अपने से बाहर किसी रूप किसी आकार का। और ध्यानी बाहर का सहारा नहीं लेता, भीतर का सहारा लेता है। बल्कि बुद्ध ने ऐसा उपाय दिया, कुछ ऐसा जो बाहर भी है और भीतर भी, यानी श्वास।
बोले झंझट ही खत्म, इट डज़न्ट मैटर। हालाँकि बुद्ध ने ये विधि प्रचलित की, भगवान शिव इसी विधि से शुरुआत करते हैं और इन्हीं विधियों में, इसी श्वास के प्रति जागरूक होने की, श्वास के प्रति ध्यान ले जाने की विधियों में एक विधि का हिस्सा यह भी है कि भक्ति पूर्वक श्वास की तरफ ध्यान ले जाना। तभी शुरू करते हैं जल्दी शिव की विधियाँ। भक्ति पूर्वक। नाउ इतना सा ही भेद है, तुम या तो भक्ति पूर्वक या नॉन भक्ति पूर्वक, दैट इज़ योर फ्रीडम। लेकिन करना क्या है? श्वास पर ध्यान ले जाओ, क्योंकि श्वास ऐसी है जो निरंतर बाहर से भीतर आ रही है। हर भीतर आती श्वास धीरे-धीरे आपको भीतर डुबकी लगाने में सहायता कर सकती है। सीधे-सीधे भीतर ध्यान जाए, ये मुश्किल है, ये संभव नहीं है। भक्ति मार्ग सरल हो गया एक दृष्टि से कि बाहर, क्योंकि हमें निरंतर बाहर देखने की, ढूँढने की आदत है, तो बाहर सही, तो बाहर एक रूप, एक आकार बनाया जाए और वो आकार किसी से मिलता-जुलता हो, ये भी ज़रूरी नहीं। एक और चीज़ आपने गौर किया होगा, कितने लोग हैं जो मंदिरों-वंदिरों में घूमे हैं, कहीं किसी देवियों के मंदिर में। देवी मंदिर कितने लोग घूमे हैं? अलग-अलग देवियाँ, कम से कम 2-3 देवी देखी हों। कोई मुझे बता सकता है कि देवी की ये मूर्ति और वो मूर्ति जो अलग-अलग मंदिरों में आपने देखी, उसमें कोई फ़र्क था? Can you even point out the differences? I'm not talking about calendars. एक पत्थर है, बस श्रृंगार अलग-अलग है, वैसी आँखें बड़ी-बड़ी। आपके सामने ऐसी 5 देवियों की फ़ोटो रख दी जाए मूर्ति की, जो स्थापित है शक्ति स्थल पर, आप बता नहीं सकोगे कौन-सी देवी कौन-सी है। और मूर्ति की हद तो कर दी शिव जी की। एक गोल पत्थर मिला मतलब शिव जी वहाँ विराजमान हो सकते हैं। एक गोल पत्थर कहीं मिल जाए। ऐसा कहा जाता है कि जो गाँव वाले लोग थे, जब सड़कें बननी शुरू हुई भारत में, तो जो मील के पत्थर बनाए गए, वो जो गोल आपने देखा ना पुराने, अभी तो वो बोर्ड लग गए ग्रीन कलर के विद व्हाइट राइटिंग, पहले मील के पत्थर होते थे व्हाइट एंड येलो, लिखा रहता था कितनी दूर क्या। तो लोगों ने उसपे लाल रंग, गेरुआ रंग पोत के उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। उन्हें लगा ये तो मंदिर बन गया यहाँ पे अपने आप। मूर्ति की कोई शेप विशेष होना ज़रूरी नहीं है। मूर्ति मूर्ति ही हो, यह भी ज़रूरी नहीं है। साधारण पत्थर हो सकता है, क्रिस्टल हो सकता है। प्राण प्रतिष्ठा सीख लो और बात बननी शुरू हो जाएगी। और बनी-बनाई मूर्तियाँ लेनी है, जो जिसमें फ़िक्र नहीं करनी पड़े कि प्राण प्रतिष्ठा हुई या नहीं हुई। तो ऐसी मूर्ति चुन कर लाना, जिसे देखकर तुम्हारे भीतर सब कुछ शांत होने लगे। गणपति गणपति की मूर्तियाँ हैं, लेकिन कोई मूरत है जो आपको बहुत भाती है। आपके हृदय में कुछ होने लगता है। बुद्ध भगवान की लाखों तरह की मूर्तियाँ होंगी, लेकिन कोई मूरत है जिससे आपका नाता जुड़ जाता है। तो pick a form that you can relate to, that you can connect to, something that helps you eventually to close your eyes and look inwards. तो साकार निराकार का द्वार बन सके, यह खेल है मूर्ति पूजा। साकार को निराकार का द्वार बना लेना मूर्ति पूजा है। और भक्त क्या करता है, पहले पत्थर की या मिट्टी की मूर्ति लेकर आता है। प्रोसेस समझ लो।
एक मूर्ति लेकर आता है और फिर उसमें से पत्थर और मिट्टी गौण हो जाए, ज़ीरो हो जाए, उसका उपाय करता है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है। प्राण प्रतिष्ठा भक्त खुद से नहीं कर पाए तो भाव प्रतिष्ठा करता है। अपने पूरे भाव उसमें उड़ेल देता है। एक छोटा-सा सूत्र दे ही देता हूँ, आपको कभी भी उपयोग में लाना हो ला सकते हो। तीसरे नेत्र पर ध्यान ले जाओ, जो भी आकार है, जो भी मूरत है, जो भी पत्थर है जिसमें आप भाव प्रतिष्ठा करना चाहो, उसका उपाय कह रहा हूँ। जाना, खोज लाना कहीं से, कोई भी आकार, कोई भी रूप और नेचुरल, नॉट प्लास्टिक, नेचुरल। एक प्यारा-सा पत्थर, एक ढेला खोज लो, उसे स्वच्छ करो, जल चढ़ाओ, अच्छे से उसको शुद्ध करो, शुद्ध स्थान पर उसे विराजमान करो, फूल चढ़ाओ, दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ। घंटी जो है, जो मंदिरों में उसका बड़ा उपयोग है, तो आपको मंत्र नहीं गाना पड़ता, वो जो घंटी है, वह महामंत्र को गुंजा रही है निरंतर, जब तुम उस घंटी को बजाते हो। और कुछ भी नहीं आता, घंटी भी नहीं, सिर्फ ओम का उच्चार करो। ओम। निरंतर एक के बाद एक और धीरे-धीरे उस आकार को देखते हुए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आँख बंद हो जाए और उसमें तीसरे नेत्र पर आपका ध्यान हो, वहाँ से अपने भाव उड़ेलना शुरू करो। तुम जो चाहते हो उस मूर्त में, वो भाव उड़ेलना शुरू कर दो। जिसे याद करके, वो गणपति हो, कि शिव हो, कि राम हो, कि कृष्ण हो, तुम्हारे सद्गुरु हो, कोई भी हो, जिससे तुम्हें लगाव, जिनके प्रति श्रद्धा का, समर्पण का, प्रेम का नाता रखो और पूरा भाव तीसरे नेत्र के माध्यम से उसमें उड़ेलना शुरू करो। उड़ेलो पूरा। और ओम का उच्चार, ओम भी समझ में ना आए तो सिर्फ हमिंग, सिर्फ म का उच्चार, करते जाओ निरंतर। और याद रखना, प्रेम में वक्त का हिसाब नहीं होता। अब ये मत पूछना कितनी बार, क्योंकि आदत पुरानी है। कितनी माला, कितने बार नाम जप, अगर गिनना पड़े तो प्यार है ही नहीं। कितनी बार माँ को याद करते हो? यहाँ लेट मी आस्क द रिवर्स, माँ अपने बच्चे को कितनी बार याद करती है? बच्चा तो भूल भी जाए ना, उसके पास तो बहुत खेल-खिलौने हैं। लेकिन क्या कोई वक़्त होता है जब माँ को अपने बच्चे का स्मरण नहीं? भले बच्चे बड़े हो जाएँ, शादी हो जाए, कहीं और रहने लगें, तो भी माँ के अचेतन में कहीं न कहीं साथ ही साथ निरंतर अपने बच्चों का स्मरण बना रहता है। ऐसा स्मरण मत गिनना आप कितनी बार करना, कितनी देर बैठना, जब तक असली बात भाव, असली बात भाव। भाव इलेक्ट्रिसिटी है, याद रखना। मूर्ति यंत्र है। ऐसा समझ लो वो एयर कंडीशनर है और भाव इलेक्ट्रिसिटी है। एयर कंडीशनर आपके पास रखा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो कुछ काम नहीं आने वाली। मूर्तियाँ हज़ार हों, लाख हों, घर-घर मंदिर हो, तुम्हारे किसी काम के नहीं। देखते हो ना लोगों के घरों में मंदिर, धूल चढ़ रही, मिट्टी जमा है,
कभी सफाई नहीं हुई, कभी दिवाली के दिवाली सफाई होगी। और दिवाली के टाइम पे भी क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी जी का समय है। लक्ष्मी तो चाहिए ना, सबको चाहिए, तो साफ-सूफ कर लो, कम से कम दिवाली के टाइम पे, अन्यथा कोई ध्यान ही नहीं। नहीं, लेट अ प्लेस इन योर हाउस बिकम अ रियल टेंपल। तो ऐसी जगह पर उन्हें इसलिए हमने कहा, स्नान किए बगैर वहां मत जाओ, गंदे हाथों से नहीं छुओ। जहां तुम प्राण डाल रहे हो, जहां तुम अपने भाव प्रतिष्ठित कर रहे हो, वहां तुम मैले होकर कैसे जा सकते हो? वहां तुम पसीना पसीना होकर कैसे जा सकते हो? फिर तुम उसकी तरफ पैर कैसे कर सकते हो? जो संसार में हजार जगह ठोकर कर खाकर आ रहे हैं। भाव उड़े लो। जितनी देर हमिंग कर रहे हो, तीसरे नेत्र पर ध्यान और गहरा होने लगेगा, और तीसरे नेत्र से बस उस मूर्ति में, उस आकार में भाव उड़े लो। बीच में आँख खोलने का मन हो, आँख खोलो, बस उसी को निहारो और उसमें उड़ेलते चले जाओ। तुम्हें पसंद हो उस आकार को तिलक करो, तुम्हें पसंद हो उसे कोई रंग विशेष उस पर आप पोतना चाहते हो, पोत सकते हो। ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं। ज़रूरी तो मूरत भी नहीं है, अगर तुम सीधे-सीधे प्रवेश कर सको। लेकिन उपाय कह रहा हूँ, अगर सहारा ही चाहिए, कैसे यह सब संभव है? तो ये सहारे हैं, उड़ेलो सब। और फिर एक दिन में बस नहीं, फिर एक ट्यूनिंग हो आपस में। तय कर लेते हो ना बच्चों के साथ, बच्चा विदेश गया पढ़ने के लिए, आप तय कर लेते हो ना तुम्हारा कौन-सा टाइम सही, मेरा कौन-सा टाइम सही, व्हाट विल बी द फ्री टाइम फॉर अस? वी विल टॉक एट दैट टाइम। फेस टाइम तब करेंगे ये टाइम पे। दिन का एक समय तय कर लेते हो ना, दिन का या रात का। ऐसे ही तो समय तय हुए, और कौन से 2 समय सबसे सुंदर है? सुबह और सांझ। उसीलिए पूरे विश्व में जहाँ मंदिर है, वो सुबह और शाम आरती होगी, घंटी बजेगी, दिया जलेगा, सब होगा। एक वक़्त तय कर लेते हो तुम, और वहाँ उस समय मौजूद होते हो, पूरे भाव के साथ। तो पहले प्राण प्रतिष्ठा, गणपति में जैसे चतुर्थी को पहले भाव प्रतिष्ठा होती। आप तो भाव प्रतिष्ठा ही करते हो ना जब घर पे लेके आते हो। आजकल लोग पैसा लेके बोलते हैं कि हाँ, हम प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, लेकिन वो फिजूल की बातें हैं। इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं। अब धीरे-धीरे वह मूरत आपके जीवन का केंद्र हो जाए। जैसे 10 दिनों के लिए गणपति जो घर पर लाते हैं, उनके जीवन का केंद्र 10 दिन के लिए उनका केंद्र वही हो जाता है। सब कुछ उसके आस-पास घूमता है, किस समय क्या होना है। ठीक वैसे ही एक आकार जो सत्य तक ले जाए, अब वो साधारण आकार नहीं रहा, अब उसे हम कहेंगे साकार। अब साकार मौजूद है। अब उसकी पूजा प्रार्थना का अर्थ क्या है? आप उसके पास ऐसी भाव दशा में बैठ सको, हो सको कि आप धन्यता को महसूस करो। पूजा का अर्थ ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपको कोई ख़ास तरह के मंत्र पढ़ने हैं, ख़ास तरह की आरती करनी है। नहीं, असली मंत्र आरती भी इसलिए, असली बात क्या है? धन्यता का भाव। A feeling of tremendous gratitude and divinity. एक उपस्थिति का एहसास, एक दिव्य उपस्थिति, एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य ऊर्जा।
जो इस पूरे जगत को चला रही है, उसको मैंने आह्वान किया इस साकार में उड़ेला अपने भाव से। अब रोज इसके समक्ष में होता हूँ, उस उपस्थिति में मैं दूसरा स्नान करता हूँ। एक स्नान तो शरीर का है, दूसरा स्नान आत्मा का है। आप बैठते हो, अब तन ही नहीं, मन भी धुल जाए, हृदय भी धुल जाए और फिर आत्म स्नान हो सके। इस धन्यता के भाव में मन भी धुलेगा, भाव भी धुलेंगे। कब? अगर वहां बैठोगे। अगर औपचारिकता है, पूरा किया, हाथ जोड़े और चल दिए, कुछ होने होने वाला नहीं है। वो आभा मंडल तो मौजूद होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर नहीं उतर पाएगा, तुम्हें अंदर तक छू नहीं पाएगा। उसे अपने भीतर तक प्रवेश दो, पूरे द्वार खोलो। जब प्राण प्रतिष्ठा या भाव प्रतिष्ठा होती है, तो मिट्टी या पत्थर ज़ीरो हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब वहाँ दिव्य उपस्थिति है। अब इस दिव्य उपस्थिति में भक्त स्वयं को डिसॉल्व करने का उपाय करता है। ये विज्ञान में कह रहा हूँ आपसे। पहले वस्तु लेकर आते हो, धीरे-धीरे वस्तु डिसॉल्व हो, दिव्यता और प्रकट होती चली जाए और फिर उस दिव्यता में भक्त डिसॉल्व होना शुरू हुए, धीरे 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 केवल दिव्यता बचे। और जब केवल दिव्यता बची, केवल निराकार बचा, अब आलंबन की जरूरत नहीं रही, अब इस मूर्ति की कोई जरूरत नहीं रही। 10 दिन हो गए, 10 दिन भी प्रतीक है। पहली बात, चतुर्थी को बिठाते हो, चौथे दिन बिठाते हो गणपति को, यह भी प्रतीक है। चौदस को विसर्जन होता है, यह भी चौदस यानी जब फुल मून होता है, पूरा चांद, यानी अब उसके पूरे दर्शन हो गए, काम पूरा हुआ। देयर इज नथिंग बट लाइट, पूर्ण दर्शन। अब वही है। अब जरा शक, शुभा, संदेह का एक बादल, एक परछाई नहीं बची, पूरा चांद मौजूद है। तब मूर्ति का विसर्जन करते हो, उसके पहले नहीं, क्योंकि अब मूर्ति की, सहारे की, आलंबन की कोई जरूरत नहीं रही। अब जहां हूं, जिधर देखूं, वही है। उस दिन सारे सहारे छोड़ दिए, अब कुछ नहीं चाहिए। नथिंग इज नीडेड। पहले 3 दिन तुमने खेल लिया, जगत में आए तुम जीरो डे पे। डे 1 यू हैव लर्नड टू प्ले विद द बॉडी। शरीर के सुख, शरीर के दुख, पहला दिन। दूसरा, मन के सुख, मन के दुख, देखे भोगे जाने। तीसरा, हृदय के सुख दुख, देखे भोगे जाने। लेकिन तीनों में कहीं सुकून नहीं मिला, कहीं राहत नहीं मिली, कहीं परिपूर्णता का एहसास नहीं हुआ, कहीं संतुष्टि नहीं हुई, कहीं तृप्ति नहीं हुई। तो चौथे दिन निमंत्रण देते हो दिव्यता को, वह जो शरीर मन हृदय के पार है, अब उसे निमंत्रण देते हो, उसे खोजने का उपाय करते हो। अब जीवन को, बाकी के जीवन को, वो 10 दिन वो प्रतीक है कि कितना भी समय लग सकता है। अब तुम समर्पित हो उस परम की खोज में। और 10 दिन, यह भी कह सकते हो 10 द्वार।
9 महत्वपूर्ण अनुभूतियां हैं, दिव्य अनुभूतियां, परमात्मा की अनुभूतियां। भीतर उसका नाद गूंज रहा है, जिसे ओंकार कहा, नूर है, भीतर परमात्मा की सुगंध है, आनंद है, अकारण आनंद, आनंद घन, आनंद के मेघ घिराए बिना किसी कारण के, झुकाई बदरिया सावन की, परम प्रेम का अनुभव है। 9 अनुभूतियां हैं मुख्य, और 10वां अनुभूतियों के पार। अब अनुभूतियां भी गई, अनुभव लेने वाला भी गया, सब खो गया, सब उस एक में समाहित हो गया। अब बस शुद्ध चांद बचा, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। बात पूरी हो गई। अब उस मूर्ति का क्या करें जो लेकर आए थे? उन तमाम सहारों का क्या करें? उनका विसर्जन। उन्हें गए सागर में छोड़ दिया, और सागर में विसर्जन मिट्टी की मूर्ति का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि 5 तत्व जो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, जिसका स्वाद, जो 5 इंद्रियां हमारा अनुभव ले सकती हैं, वो 5 तत्व विदा हुए। अब बचा उन 5 तत्वों के पार परम तत्व। अब उसे छोड़ दिया सागर में, सब, एवरीथिंग dissolves, goes back to the source, वापस स्रोत में सब शामिल हो गया। और मजा देखते हो, ये साल विसर्जन हुआ, अगले साल फिर चालू वही खेल। अब अगर पूरा हो गया एक बार में, तो अगले साल फिर से वो खेल क्यों खेलना? ऐसा मन में प्रश्न उठना चाहिए ना? नहीं उठ रहा? उठ रहा है कि ये फिर से खेल अगले साल, पुढच्या वर्षी लवकर या, अगले साल फिर आओ, जल्दी आओ। इसका मतलब क्या है? वो तुम्हारे लिए नहीं, औरों के लिए आ रहा है, औरों, क्योंकि अनंत है खेल। तुम विदा हो जाओगे तो वो मूर्ति का विसर्जन नहीं हुआ, तुम्हारा भी विसर्जन हो गया। अब बात पूरी हो गई। लेकिन नए साधक, नए खोजी, नए नए मुसाफिर उसी मार्ग पर चलने वाले आते रहेंगे। तो हर साल वो आता है, हर साल, सदियों सदियों तक यह स्मरण बना रहे कि अंतर यात्रा कैसी है, यह यात्रा कैसी है। तो आकार से शुरुआत, आकार में दिव्यता के दर्शन हो, दिव्यता की अनुभूति हो, धीरे धीरे आकार समाप्त हो जाए, धीरे धीरे हम भी समाप्त हो जाए, बचे वही निराकार। जिन लोगों ने आप में से हमारे साथ समाधि संबंधित प्रयोग किए हैं, उनको मैं आज याद दिलाना चाहता हूं, जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं अंत में, समाधि में प्रवेश के पूर्व, जो इंस्ट्रक्शंस सदा से हम देते आए हैं। पहला, संसार विदा हुआ। दूसरा, आकार विदा हुआ। जब कहते हैं संसार, यानी बाहर के सारे आकार विदा हुए। और जब कहा आकार विदा हुआ, यानी अब मेरी भी देह की सीमा, मेरा ये फिजिकल उपस्थिति
ये फिजिकल बाउंड्रीज, ये सीमाएं, यह भी विदा हुई। याद है आपको? 3 बार हरिओम तत्सत कहता हूं मैं। संसार विदा हुआ, हरिओम तत्सत। आकार विदा हुआ, हरिओम तत्सत। बचा केवल शून्य, निराकार, हरिओम तत्सत। जैसे गच्छामि, उसी भांति यह 3 सुझाव जो एडवांस्ड साधना के कार्यक्रम में हम देते आए, वो यही सूत्र है। और जितना प्रेम का नाता, जितनी आत्मीयता, जितना हृदय से जुड़ाव, इधर आप सुनते हो और वैसा वैसा घटने लगता है, वैसा वैसा होने लगता है। और गुरु और शिष्य का संबंध मार्गदर्शन देने वाले और मार्गदर्शन लेने वाले का जो संबंध है, वो इतने गहरे प्रेम का संबंध हो जाता है जहां कोई आदेश नहीं देना पड़ता। देखते हो ना, संसार चलता है आदेश से, खोपड़ी चलती है उपदेश से, है ना। लेकिन साधक, उसके लिए ना कोई आदेश, ना ही कोई उपदेश। उपदेश सिर्फ सुनने वालों के लिए, जिन्हें करना कराना कुछ नहीं। इट इज अ फॉर्मेलिटी, सुन लो, एंटरटेनमेंट हो जाता है। लेकिन जो जुड़ गए आपस में, जो एक हो गए, जो हम सफर है, जो आत्मीय है, उन्हें ना आदेश, ना उपदेश, बस प्यार से इधर दिया निर्देश और वैसा वैसा होने लगता है, बस वैसा वैसा। क्योंकि कोई भी निर्देश अगर प्यार से दिया हो और प्यार से लिया हो, वो तुरंत तुरंत घटता है। चलो, आज लंबा चला, गणपति जी का विसर्जन था तो आज इसी में खूब समय निकला। उपाय मैंने आपसे कहा है, जिन्हें कभी कोशिश करनी हो तो जरूर करना। और याद रखना, प्राण उड़ेले भाव उड़ेले, उसमें उसकी केयर करना, फिर ऐसे ही मत छोड़ देना। और वो तुम्हारे ऊपर है, किसी भी एक ढंग से कनेक्शन बना लेना। और एक और सूत्र कह देता हूं, साकार में सबसे अद्भुत जो है वह है सदगुरु का आकार। कहाँ जरूरत तुम्हें पत्थर की, मिट्टी की, सदगुरु की तस्वीर। अब मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, ओशो ने एक बहुत प्यारी बात कही। जब ओशो ने माला अपनी तस्वीर की देनी शुरू की, आप में से कईयों के पास ये माला है, तो लोगों ने पूछा कि आप बाकी मूर्तियां हटा रहे हो, बाकी तस्वीरें हटा रहे हो और अपनी तस्वीर लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो बोले, असली बात तस्वीर नहीं है, असली बात है निराकार। आकार तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन आकार निराकार के लिए द्वार बन सकता है। तो ओशो ने विधि दी, उन्होंने कहा कि जो मेरा शिष्य है, जिसे मुझसे प्रेम है, जिसने मेरी माला ली है, वो अगर उस माला पर भी ध्यान करे, उस लॉकेट पर, उस तस्वीर पर अगर ध्यान धरे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लॉकेट खाली रह जाएगा, तस्वीर विदा हो जाएगी। एक दिन तस्वीर नहीं रहेगी उस लॉकेट में, लॉकेट खाली रह जाएगा। उस दिन फिर माला की जरूरत नहीं रही, फिर बात बन गई, बात पूरी हो गई। तो बहुत साल तक तो मैं सोचता रहा कि अरे ये तस्वीर कैसे गायब हो गई, ये तस्वीर, क्या फोटो का रंग उड़ जाएगा,
आज भी देखता हूँ बार-बार, अरे! तस्वीर तो अभी भी है माला में। लेकिन ओशो सत्य कह रहे हैं, तस्वीर विदा हो गई। अब जो उस तस्वीर में कभी जिसकी झलक थी, वह सर्वत्र है। अब वो तस्वीर महत्वपूर्ण नहीं रही, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं रही। और मेरा नाता जरा रामकृष्ण परमहंस से ज़्यादा गहरा है। अकेले संत हुए, जिन्होंने साकार से शुरुआत की, निराकार में प्रवेश हुआ और साकार कभी छोड़ा नहीं। वैसे ही काली के भक्त सदा रहे आए। तो ज़रूरी नहीं आपके लिए सब छूटे ही, सब होने के बाद भी जिस जो द्वार आपके लिए खुला, जो मार्ग आपके लिए बना, उसके प्रति भी प्रेम और श्रद्धा का भाव हृदय में रह सकता है। जानते हुए कि दिस इज़ ओनली अ डोर, द रियल formless sky is beyond this door, beyond this window. This is just a little window through which I can see the sky. असली बात याद रखना है कि साकार केवल एक द्वार है निराकार का। निराकार लक्ष्य है। निराकार लक्ष्य है।